हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्स क्या होता है और डेक्स के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस चीज को डिटेल में देखते हैं। तो डेक्स डेक्स का मतलब होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये क्या है? बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, जो एक ये क्या है, फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज है, जो कि पावर बीआई में एंड एक्सेल में भी यूज किया जाता है, पावर पिवोट में। ठीक है, टू क्रिएट द कस्टम कैलकुलेशंस एंड डेटा एनालिसिस रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। तो बेसिकली डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन क्या है? एक फॉर्मूला बेस्ड आपका एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर डेटा टेबल के कॉलम्स एंड कुछ फॉर्मूला को यूज करके कुछ अलग कस्टम कॉलम्स या फिर एग्रीगेटेड फंक्शन निकाला जाता है, एग्रीगेटेड वैल्यू निकाला जाता है डेटा का, जिसका यूज हम रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स में करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि डेक्स क्या है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो कि जिसमें फॉर्मूला, एक्सप्रेशन एंड डेटा टेबल के कॉलम का यूज करके एक न्यू कॉलम, कस्टम कॉलम या फिर एक एग्रीगेटेड वैल्यू निकाला जाता है, जिसका यूज हम रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स में करते हैं। ठीक है, तो डेक्स के अंदर आता है कैलकुलेटेड कॉलम, मेजर एंड कैलकुलेटेड टेबल। तो कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है? कैलकुलेटेड कॉलम एक कस्टम कॉलम होता है। बेसिकली लेट्स से आपके डेटा में ऑलरेडी अवेलेबल है सेल्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, बट प्रॉफिट नहीं है। वो आपका पावर बीआई में डेटा अवेलेबल है नाउ, कि आपके डेटा में है सेल्स एंड कॉस्ट, बेसिकली रेवेन्यू एंड कॉस्ट अवेलेबल है। जब आपके पास रेवेन्यू एंड कॉस्ट अवेलेबल है, तो आपको न्यू कॉलम चाहिए प्रॉफिट का। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स का रेवेन्यू माइनस सेल्स का कॉस्ट, मतलब सेल्स होता है कॉलम का टेबल एंड रेवेन्यू आपका कॉलम हो गया। अगेन सेल्स आपका टेबल हो गया एंड कॉस्ट आपका क्या हो गया? कॉस्ट आपका हो गया कॉलम। तो इससे आपका न्यू कॉलम बन के आएगा प्रॉफिट, जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड कॉलम। सिमिलरली आपके सेल्स टेबल में क्या है? यूनिट, एंड यूनिट है एंड यहां पे है प्राइस। ठीक है, आपको टोटल चाहिए तो आप क्या करोगे? यूनिट इंटू प्राइस करोगे, राइट? जब आप ये करोगे, साथ में आपको टेबल का नेम भी यहां पे लिखना पड़ता है, सेल्स। ठीक है, यहां पे भी आएगा सेल्स। ये क्या करेगा? टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेगा। ईच रो ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई विद द प्राइस, तो आपको वो टोटल कॉस्ट निकाल के देगा। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजर। जब भी आप किसी कॉलम के ऊपर में कोई एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हो, लाइक से सम, एवरेज, मीन, मैक्स, तो वो मेजर कहलाता है। मेजर को आप टेबल में नहीं देख पाते हो, वो हम जब अगेन डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे उसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई रेवेन्यू कॉलम है, जिसमें कि हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, टेबल में ये कॉलम है, सेल्स टेबल है बाय द वे। सेल्स टेबल के अंदर में रेवेन्यू एक कॉलम है और आपको इसका टोटल निकालना है। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हुआ? तो आप क्या करोगे? सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू करोगे, राइट? रेवेन्यू करोगे, क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपको एज अ टोटल सेल्स देगा। बट ये जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ये रिजल्ट आपके टेबल में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये कहां दिखेगा? ये आप जैसे ही विजुअलाइजेशन में इसको ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, ये आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, अगेन डिटेल में इसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड टेबल। टेबल क्रिएट यूजिंग डेक्स। अगर आप कोई नया टेबल बना रहे हो डेक्स का यूज करके, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड टेबल। जैसे हम कैलकुलेट कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से आप टेबल बना रहे हो अलग से। वो टेबल क्या होगा? एक अलग टेबल। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है, एक है, दो है, तीन है। अब इसमें से डेटा निकाल के आप एक सेपरेट टेबल बना रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड टेबल। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है यहाँ पे है। नाउ
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट और पॉपुलर डेक्स फंक्शन जो हमारे पावर बीआई में यूज होता है। तो एग्रेशन फंक्शन जिसमें आता है मीन, मैक्स, एवरेज, सम एक्स, मीन एक्स, मैक्स एक्स, एवरेज एक्स, ये सारी चीजें आती है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेशन, अगर फिल्टर के बेसिस पे जो भी फंक्शंस होंगे वो फिल्टर के अंदर आते हैं। टाइम इंटेलिजेंस में आते हैं, लेट्स से टुडे, टुमारो, और लेट्स से डे बिफोर यस्टरडे। इस तरह के जो फंक्शंस, इस तरह का अगर डेटा आपको निकालना है, इस तरह के फंक्शन को यूज करना हो, तो वो टाइम इंटेलिजेंस के अंदर अंदर आता है। वाईटीडी, एमटीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये सब आपका टाइम इंटेलिजेंस के अंदर आता है। लॉजिकल फंक्शन, इफ, एल्स, स्विच, इस तरह की चीजों को हम लॉजिकल फंक्शन के अंदर डैक्स में देखते हैं। डेट एंड टाइम, अगेन डेट, टाइम, ईयर, मंथ, अगर इस तरह की चीजें, इस तरह का फॉर्मूला फंक्शन यूज करना हो तो वो डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर डेक्स में आता है। टेबल मैनिपुलेशन, अगेन इसके लिए ग्रुप बाय, समराइज, इस तरह का चीजें अगर आपको अप्लाई करनी हो तो वो टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन के अंदर आता है, जो कि डेक्स का ही पार्ट होता है। अगेन रिलेटेड एंड रिलेटेड टेबल, अगर आपको लेट्स से किसी दूसरे टेबल के कॉलम को रेफर करना हो किसी दूसरे टेबल में, तो उसके लिए हमें रिलेटेड और रिलेटेड टेबल का यूज करना पड़ता है। तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था डेक्स के बारे में। अगेन जब हम विजुलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको डेक्स फर्स्ट डे से ही यूज करना होगा। विदाउट डेक्स आप पावर बीआई में विजुलाइज कॉम्प्लेक्स और लेट्स से एडवांस विजुलाइजेशन नहीं कर सकते हो। आपको डेटा को मैनिपुलेट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सिंपल आती है उस डेटा पे आप सिंपल विजुलाइजेशन कर सकते हो। लेट्स से आपको उस पे एडवांस विजुलाइजेशन करनी है, उसके लिए आपको फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज करके उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा डेटा को, ताकि उसके ऊपर आप विजुलाइज कर सको। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।